रात के करीब 8 बजे का वक्त था और आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था, लेकिन स्कूल के अंदर का अंधेरा उससे भी गहरा लग रहा था, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब एक जगह अपनी असली आवाज़ दिखाती है, जब इंसान चले जाते हैं और दीवारें यादें बोलने लगती हैं। शिव शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक पुरानी बिल्डिंग थी, जिसके रंग उतरे हुए थे और जिसके कॉरिडोर्स इतने लंबे थे कि एक कोने से दूसरे कोने धुंधला सा दिखता था। ट्यूबलाइट्स हल्की हल्की ब्लिंक कर रही थी, जैसे उनकी रोशनी भी यहाँ रहने से डरते डरते कमजोर हो गई हो। और इसी खामोशी के बीच अचानक एक आवाज़ गूंजी, धीमी लेकिन बिल्कुल क्लियर, जैसे कोई इंसान आराम से चल रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि पूरा स्कूल खाली था, या कम से कम ऐसा सबको लगने लगता था, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ खाली होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि वहाँ कोई दिखता नहीं है। इस स्कूल के ग्राउंड फ्लोर के लास्ट कॉरिडोर में एक क्लासरूम था, रूम नंबर 27। और इस रूम के बारे में एक अजीब सी बात हर स्टूडेंट को पता थी, बिना किसी ने ऑफिशियली बताए, क्योंकि कुछ रूल्स लिखे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। और ये रूल सिंपल था, शाम के बाद रूम नंबर 27 के पास मत जाना। टीचर्स कभी डायरेक्टली नहीं कहते थे, लेकिन उनका बिहेवियर सब कुछ बता देता था। वो हमेशा इंश्योर करते थे कि लास्ट बेल के बाद कोई बच्चा उस साइड ना रहे। वॉचमैन भी जब राउंड्स लगाता था तो उस कॉरिडोर को थोड़ा जल्दी क्रॉस कर लेता था, जैसे वहां रुकना उसके लिए भी अनकंफर्टेबल हो। और धीरे धीरे ये बात स्टूडेंट्स के बीच एक र्यूमर बन गई कि रूम नंबर 27 में रात को फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। पहले लोग हंसते थे, फिर लोग इग्नोर करने लगे, और फिर एक टाइम आया जब लोग उसी कॉरिडोर के पास जाने से बचने लगे, क्योंकि डर जब रिपीट होता है तो वो मजाक नहीं रहता। एक दिन 11th क्लास का स्टूडेंट राहुल स्कूल में लेट रुक गया। उसे अपनी नोटबुक लाइब्रेरी में भूल गए थे और नेक्स्ट डे टेस्ट था, इसलिए उसने सोचा कि जल्दी से ले आता हूँ। उसने वॉचमैन की वार्निंग को लाइटली लिया, जो उसे कह रहा था बेटा जल्दी निकल जाओ, रात हो रही है। राहुल ने बस हाँ में सर हिलाया और अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वो मेन कॉरिडोर में एंटर हुआ, उसे तुरंत फील हुआ कि स्कूल का एनवायरनमेंट बदल चुका है। दिन का फेमिलियर प्लेस अब अननोन लग रहा था। हर कदम की आवाज़ ज़्यादा लाउड लग रही थी और हर शैडो थोड़ी ज़्यादा गहरी, जैसे कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा हो। लेकिन उसने अपने आप को कन्विंस किया कि ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन है, और वो आगे बढ़ता गया। फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के उसने सुना टैप टैप टैप। उसके पैर तुरंत रुक गए। उसने अपने फुटस्टेप को मैच करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज़ उसकी थी ही नहीं। वो आवाज़ किसी और की थी। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि ये आवाज़ आ रही थी रूम नंबर 27 के अंदर से। राहुल का गला सूख गया, लेकिन क्यूरियोसिटी और डर का मिक्सचर उसे आगे खींच रहा था। वो धीरे धीरे उस डोर के पास गया। उसने हैंडल को टच किया, जो ठंडा था, अननेचुरली ठंडा, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। उसने डोर को थोड़ा सा पुश किया और हल्की सी ओपनिंग से अंदर झांका। रूम बिल्कुल नॉर्मल था, बेंचेस अपनी जगह पर, ब्लैकबोर्ड साफ, विंडोज बंद, लेकिन फुटस्टेप की आवाज़ अब भी आ रही थी, और अब ज़्यादा पास, जैसे कोई इनविजिबल इंसान उसके सामने चल रहा हो। राहुल ने डर के बावजूद डोर और खोला, और जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, एक पेन धीरे से खिसक गई। आवाज़ बिल्कुल रियल थी। राहुल का दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बॉडी रिएक्ट कर चुकी थी। उसका हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी, इसे लग रहा था वो आवाज़ बाहर भी सुनाई दी होगी। फिर उसने देखा चौक अपने आप ब्लैकबोर्ड पर चल रहा है, बिना किसी हाथ के, धीरे धीरे कुछ लिखने की कोशिश करता हुआ। राहुल का कंट्रोल टूट गया और वो सीधा भाग गया, बिना पीछे देखे, बिना रुके, जब तक वो स्कूल के बाहर नहीं पहुंच गया। नेक्स्ट डे राहुल ने सब कुछ अपने फ्रेंड्स अमन और अंजलि को बताया। अमन ने उसे लाइटली लिया और मजाक उड़ाया, लेकिन अंजलि का रिएक्शन अलग था। वो चुप हो गई। उसने राहुल की आंखों में देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें रूम नंबर 27 के बारे में पता है? राहुल ने मना किया, और तब अंजलि ने वो बात बताई जो इस कहानी के असली डार्क पार्ट थी। उसने बताया कि 5 साल पहले एक लड़की थी मीरा, जो इसी स्कूल की स्टूडेंट थी। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, अक्सर अकेली रहती थी, और उसकी एक हैबिट थी, वो हमेशा रूम नंबर 27 में बैठी थी, चाहे फ्री पीरियड हो या स्कूल के बाद लोग उसे अवॉइड करते हों, क्योंकि वो थोड़ी अजीब लगती थी। लेकिन किसी ने भी सीरियसली कुछ नोटिस नहीं किया। फिर एक दिन वो स्कूल के बाद वहाँ रुक गई, और अगले दिन जब स्कूल खुला तो वो उसी क्लासरूम में डेड मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा हार्ट फेलियर, लेकिन जो लोग उसे देखने गए उन्होंने कुछ और ही नोटिस किया। उसकी आंखें पूरी खुली थीं और उनमें इतना इंटेंस डर था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो नॉर्मल इंसान समझ भी नहीं सकता।
उसके बाद से रूम नंबर 27 बदल गया। पहले हल्की आवाज़ें, फिर फुटस्टेप्स, फिर ऑब्जेक्ट्स मूव होना और धीरे धीरे वो जगह एक ऐसी बाउंड्री बन गई जहाँ से लोग दूर रहना चाहते थे। राहुल अब समझ चुका था कि जो उसने एक्सपीरियंस किया वो रियल था और क्यूरियोसिटी अब फियर से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। इसलिए उस रात तीनों ने डिसाइड किया कि वो स्कूल वापस जाएंगे और सच का सामना करेंगे। रात के 9 बजे वो बैक गेट से अंदर घुसे। हवा और ठंडी थी और इसे बाहर साइलेंस और हैवी लग रहा था। बिल्डिंग उन्हें पहचान रही हो, जैसे वो उनका इंतज़ार कर रही हो। जब वो रूम नंबर 27 के पास पहुंचे तो बिना किसी डिले के उन्होंने वही आवाज़ सुनी। अब ये सिर्फ साउंड नहीं था, ये एक प्रेजेंस थी जो उनके आने से अवेयर थी। राहुल ने डोर को धीरे से पुश किया, रूम खुला और इस बार जैसे ही वो अंदर गया उन्हें तुरंत फील हुआ कि कुछ अलग है। हवा ठंडी है, अननेचुरली ठंडी, और उनकी सांसें दिखने लगी। ब्लैक बोर्ड पर एक मैसेज ऑलरेडी लिखा हुआ था, वाई डिड यू कम बैक। ये लाइन दिखते ही उनके दिमाग में एक ही सवाल आया, बैक मतलब कौन वापस आया। तभी तो डोर एक झटके से बंद हो गया, लाइट्स वायलेंटली फ्लिकर करने लगी और रूम का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। एक कॉर्नर में एक डार्कनेस घनी होने लगी और उस डार्कनेस ने धीरे धीरे एक शेप ली, एक लड़की का शेप, वाइट यूनिफॉर्म, लंबे बाल और एक ऐसे फेस जिसमें फीचर्स ही नहीं थे, ब्लैंक, जैसे आइडेंटिटी इरेज हो गई हो। वो मीरा थी। उसके फुटस्टेप की आवाज़ अब क्लियरली विजिबल थी। वो चल रही थी लेकिन जमीन को टच नहीं कर रही थी। अमन ने पैनिक में डोर खोलने की कोशिश की लेकिन डोर जम गया था। मीरा धीरे धीरे उनके पास आई और उसने एक लाइन बोली, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा डर था जो समझ नहीं आता लेकिन महसूस होता है। अंजलि टूट गई और रोती हुई बोली, हम नहीं, हम तो अभी आए। लेकिन यह जवाब गलत था क्योंकि मीरा के लिए वक्त रुक चुका था। उसका फेस डिस्टॉर्ट होने लगा, जैसे उसकी मेमोरी फ्रैगमेंट्स में टूट रही हो, और फिर जोर से चीखी, सब झूठ बोलते हैं। उसके साथ ही रूम वायलेंट हो गया, डेस्क हवा में उठने लगे, विंडोज जोर जोर से बैंग होने लगी और हवा के प्रेशर इतना बढ़ गया कि खड़े रहना मुश्किल हो गया। राहुल ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर डोर पर किक मारा। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार क्रैक आया, तीसरी बार डोर खुल गया और तीनों बिना सोचे भाग गए। कॉरिडोर में उनके फुटस्टेप्स के साथ एक और आवाज़ जुड़ गई जो उनसे ज़्यादा फास्ट थी, जैसे वो उनके पीछे दौड़ रही हो, जैसे वो उन्हें वापस खींचना चाहती हो। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के मेन गेट के बाहर निकले, सब कुछ एकदम से चुप हो गया। साइलेंस इतना सडन था कि वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा था। नेक्स्ट डे स्कूल ने रूम नंबर 27 को परमानेंटली सील कर दिया। ऑफिशियली रीज़न दिया गया स्ट्रक्चरल डैमेज, लेकिन असली रीज़न सब जानते थे। कुछ चीज़ें बंद करने से ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अपनी जगह बदलती हैं। एक वीक बाद एक न्यू स्टूडेंट स्कूल ज्वाइन करता है। अटेंडेंस लिस्ट में नाम आता है मीरा। जब वो क्लास में एंटर करती है तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब वो अपनी सीट पर बैठती है तो वो धीरे से मुस्कुराती हुई, जैसे वो किसी पुरानी जगह पर वापस आई हो, और फिर बहुत हल्की सी आवाज़ में कहती है, फाइनली मैं वापस आ गई। उसके बैग से एक चौक गिरता है और उस चौक पर लिखा होता है, डोंट लीव मी अगेन। उस दिन के बाद रूम नंबर 28 से भी कभी कभी फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगती है, और इस बार ये आवाज़ सिर्फ रात को नहीं बल्कि कभी कभी दिन में भी सुनाई देती है। जैसे अब वो सिर्फ एक रूम तक लिमिटेड नहीं रही, जैसे उसे अब अकेला रहना मंजूर नहीं। और शायद सबसे डर की बात यह नहीं कि वो वापस आ गई है, बल्कि ये है कि अब उसे कोई देख भी नहीं पाता, पर वो सबको देख रही है, हर वक्त, हर जगह। और अगर कभी तुम किसी खाली क्लासरूम में अकेले हो और तुम्हें अपने अलावा किसी और के फुटस्टेप सुनाई दे, तो एक बात याद रखना, हो सकता है तुम वहाँ पहले से ही अकेला ना हो। अगर तुम उस रात राहुल की जगह होते तो क्या तुम रूम नंबर 27 का डोर खोलते या फिर उस आवाज़ को इग्नोर करके सीधा बाहर निकल जाते। क्योंकि कुछ सवालों के जवाब जान लेना ही सबसे बड़ा खतरा होता है। और अगर तुम्हें ऐसे रियल फील हॉरर कहानियाँ पसंद हैं तो कंचन डार्क टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।